हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट से 8th पार्ट तक के क्वेश्चन। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से 4th पार्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गो एंड वॉच देयर। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में हमको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। वो इक्वेशन है 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट में इजुकल्स टू x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट में। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन होती हैं? दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, उस इक्वेशन में आपके पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, या ये कह लो डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन 5 को। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x से बच्चों। तो 2x को मल्टीप्लाई करोगे x से, कितना हो जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसी 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से। तो 2x मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 6x हो जाएगा। इसी तरह हमें यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x से। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x कितना आएगा बच्चों? माइनस का x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमको इस -x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से। बोलिए बच्चों, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? इक्वल्स टू में क्या लिखा है? यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा है? x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने लेफ्ट साइड किया है। जिसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से बच्चों। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसी x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से बच्चों। तो x इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। इसी तरह इस +5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x से बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? फिर आपको इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पहले से ही लिखा है 2x स्क्वायर। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखने होते हैं। तो भैया लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? 2x स्क्वायर लिखा है। उसके बाद हमें x वाले टर्म लिखने होते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे है -6x माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +7x हो जाएगा। नहीं, माइनस का 7x, बड़ा साइन देखना है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे माइनस का 7x हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा +3 बच्चों। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सबसे पहले हमें स्क्वायर वाला टर्म लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों। उसके बाद क्या लिखा है? -x प्लस 5x कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे, हो जाएगा प्लस का 4x बच्चों, प्लस का 4x हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट लिखा है -5 बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी यहाँ पे इक्वल्स टू के राइट साइड दिख रहा है, जो भी आपको टर्म दिख रहे हैं राइट साइड, उस सबको भेजना पड़ेगा एक एक करके लेफ्ट साइड। क्लियर? चलिए बच्चों, लेफ्ट साइड हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है? 2x स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी यहीं पे लिख दीजिए। ये एक्स स्क्वायर राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद आपको एक्स वाले टर्म लिखने हैं। लेफ्ट साइड पहले से ही -x लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं।
माइनस 7x बच्चों। x वाला टर्म यहाँ पे राइट साइड भी दिख रहा है 4x, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे बच्चों तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो माइनस का 4x लिख लेते हैं। उसके बाद कांस्टेंट वाले टर्म, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट लिखा है +3, इसको कॉपी कर लेते हैं +3। उसके बाद राइट साइड भी एक कांस्टेंट है -5, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे, ये भी जाके लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे +5 लिख लेंगे। इक्वल्स टू में क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। 0 क्यों बच रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी राइट वाले टर्म थे, राइट साइड वाले टर्म थे, सबको आपने लेफ्ट साइड भेज दिया, तो भैया राइट साइड क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। सब कुछ तो आपने भेज दिया लेफ्ट साइड, तो इसलिए राइट साइड क्या बचा, 0 बचा बच्चों। क्लियर। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x² माइनस x², कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x²। फिर इसके बाद -7x माइनस 4x बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए +3 +5 ये हो जाएगा +8 बच्चों, इक्वल्स टू 0। जैसा कि आप देख पा रहे होगे इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में आप देख पा रहे होगे आपके पास सिंगल वेरिएबल x है, हाँ या ना। तो चलिए सबसे पहले ये लाइन लिख लेते हैं। आपके पास इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, एक ही टाइप का वेरिएबल है जो कि x है बच्चों, और आपको पता है यहाँ पे इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल x है और उस x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है बच्चों, 2 है। डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो वेरिएबल x को देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, पूरी इक्वेशन में देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है वेरिएबल की, 2 है, हाँ या ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। और मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन सिंगल वेरिएबल होना चाहिए जो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पे लिख लीजिए क्या, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। आई होप आपने ये 5th पार्ट अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6th पार्ट हमसे क्या कह रहा है। 6th पार्ट में भी हमको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर बच्चों। क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा, लेफ्ट साइड आप देख रहे हो बच्चों, कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इक्वल्स टू में क्या लिखा है बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी, चलिए आपके लिए यहाँ पे राइट साइड हम एक आइडेंटिटी चार्ट खोल लेते हैं जो इस लेक्चर में हेल्प करेंगे। आइडेंटिटी 2 को देखिए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर। हमें यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी 2 को लगाना पड़ेगा। क्लियर। ये आइडेंटिटी लिख लीजिए, हटा दें, हटा देते हैं। अब देखिए x माइनस 2 ब्रैकेट में होल की पावर 2, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab बच्चों। यहाँ पे a क्या है, x है, b आपका 2 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, समझ गए। फिर माइनस 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है बच्चों, यहाँ पे x है तो 2 इंटू एक्स लिख लीजिए। फिर इंटू में क्या लिखेंगे, b, b क्या है बच्चों आपका यहाँ पे 2 है बच्चों। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। सबसे पहले हमने क्या किया, x² यानी a का स्क्वायर
2 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab लगा दिया, बात खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट साइड तो सॉल्व, लेफ्ट साइड तो सॉल्व करना नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बच्चों। अब राइट साइड सॉल्व करने के लिए बन रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस भी है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा बच्चों। क्लियर, समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी राइट साइड टर्म दिख रहे हैं इक्वल्स टू के, सबको लेफ्ट साइड भेज देना है और सबके साइन चेंज कर देना है। लेफ्ट साइड पहले से क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, राइट में भी एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड भेजोगे ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड एक एक्स वाला टर्म है 3x, इसको कॉपी कर लेंगे, प्लस 3x बच्चों। फिर इसके बाद राइट साइड भी एक x वाला टर्म है -4x, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस का प्लस 4x हो जाएगा, तो लिख लेते हैं +4x। उसके बाद कांस्टेंट को लिख लेंगे 1, ये कहाँ चला गया, हाँ, कांस्टेंट हमारे पास क्या था बच्चों, +1, लेफ्ट साइड पहले से ही लिखा था। राइट साइड भी एक कांस्टेंट है +4, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 बच्चों। सब कुछ आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड भेज दिया तो राइट साइड क्या बचेगा, इक्वल्स टू में 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। क्लियर, अब आपको लेफ्ट साइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा फिर, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा बच्चों, 7x हो जाएगा, तो यहाँ पे 7x लिख लीजिए। और क्या बचा, +1 -4 बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 3 बच्चों, इक्वल्स टू में 0 हो गया। क्लियर, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं आपके पास सिंगल वेरिएबल x है, और इस वेरिएबल x की पावर क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं इस वेरिएबल x की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं रेड कलर से 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, 7x - 3, इस इक्वेशन में आप देख रहे हो आपके पास सिंगल वेरिएबल x मिल रहा है, हाँ, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले, सिंगल वेरिएबल मिल रहा है आपको, ठीक है। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए वेरिएबल x ये रहा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 1 है। इसका मतलब है डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 मिल रही है। क्या मिल रही है, डिग्री, बोलिए, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 नहीं मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। कंडीशन क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, पहली कंडीशन थी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो पहली कंडीशन सिंगल वेरिएबल x ही दिख रहा है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। मगर दूसरी कंडीशन डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी मिल रही है, डिग्री 1 मिल रही है। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि x - 3, या ये कह लो सिंपली जो आपने इक्वेशन सॉल्व करके लाई थी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, देयरफॉर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, x + 2 ब्रैकेट में होल की पावर 3 इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर -1। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके ये चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड देखिए बच्चों क्या लिखा है, ब्रैकेट में x + 2
होल की पावर 3 बच्चों। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा लेफ्ट साइड बच्चों, जिसके लिए यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताई थी। वो आइडेंटिटी आपके सामने दोबारा डिस्प्ले कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए राइट साइड, आइडेंटिटी नंबर 4 बच्चों क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में होल का क्यूब बच्चों। क्या होता है ये आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। आपको यहाँ पे x प्लस 2 होल की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी नंबर 4 को यूज करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर, समझ गए। जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इस x फर्स्ट वाले टर्म को आपको मान लेना है a और 2 को मान लेना है सेकंड वाले टर्म यानी उसको b मान लेना है बच्चों, और इस आइडेंटिटी को लगा देना है बच्चों। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। x प्लस 2 होल की पावर 3, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले a क्यूब लगाओगे। a क्या है बच्चों, आपका x है बच्चों। a क्या है बच्चों, आपका x है, तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना होता है, प्लस बी क्यूब करना होता है। यहाँ पे आपने b क्या माना है बच्चों, 2 माना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में b का क्यूब यानी 2 का क्यूब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पता है प्लस 3a² b होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपको प्लस 3a², a क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका x है, तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई में ही b लिखना पड़ेगा। b क्या माना है आपने, 2 माना है बच्चों, तो 2b लिख लीजिए ब्रैकेट में। उसके बाद आपके पास क्या होता है, प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर बच्चों। a क्या है, x है बच्चों, तो x को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लीजिए ब्रैकेट करके। b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, हमने यहाँ पे x प्लस 2 ब्रैकेट में होल की पावर 3 आइडेंटिटी लगा करके ये लिख लिया है बच्चों। ठीक है, ये आइडेंटिटी वाला पेज हटा देते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है बच्चों, इक्वल्स टू में 0 इक्वल्स टू में क्या लिखा है, 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1 बच्चों। यहाँ पे आपको इस 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले x² से फिर माइनस x से बच्चों। तो यहाँ पे जब आप इस 2x को मल्टीप्लाई करोगे x² से बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा बच्चों। फिर इसी 2x को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये हो जाएगा -2x बच्चों। क्लियर हुई बात, समझ गए। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों, तो x³ एज इट इज लिख दीजिए बच्चों। फिर क्या लिखा है, प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 बच्चों, तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, 3x² मल्टीप्लाइड बाय 2 बच्चों, तो ये हो जाएगा 6x²। कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 6x² हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, 3 इंटू एक्स इंटू 2 की पावर 2 बच्चों। 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 12 हो जाएगा, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 12x हो जाएगा बच्चों। क्लियर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस 12x लिख दोगे बच्चों। इक्वल्स टू में क्या लिखा है, 2x की पावर 3 माइनस 2x बच्चों। अब आपको सबसे पहले राइट साइड वाले टर्म को एक एक करके लेफ्ट साइड भेज देना है और साइन चेंज कर देना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वो टर्म लिखना होता है जिसकी बड़ी पावर है। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर वाला कौन है बच्चों, x³, जो पहले से ही लेफ्ट साइड लिखा है, लिख देते हैं। राइट साइड में भी x³ वाला टर्म है, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, तो ये -2x³ बच्चों। उसके बाद x² वाला टर्म लेफ्ट साइड लिखा है 6x², इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लस 6x² बच्चों। राइट साइड भी आपके पास -2x है, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भेज देंगे, नहीं 2x, ध्यान से देखिए कोई और x² वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, अब x वाले टर्म को लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड पहले से ही लिखा है 12x, इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इस -2x को अब भेजेंगे लेफ्ट साइड, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा बच्चों, प्लस 2x हो जाएगा। क्लियर, लेफ्ट साइड आपके पास कांस्टेंट बचा बच्चों 8, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, लिख देते हैं। समझ गए बच्चों, क्लियर।
पक्का कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है। आपने क्या किया, इस राइट वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड भेज दिया, तो भैया राइट में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या लिख लेंगे बच्चों, जीरो लिख लेंगे। क्लियर। अब इस लेफ्ट वाले चीजों को सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब बच्चों। फिर उसके बाद प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, कोई और भी है सिक्स एक्स स्क्वायर वाला, नहीं है बच्चों, तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए। प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर बच्चों, ये अकेला है स्क्वायर वाला टर्म, बोलिए। अच्छा, उसके बाद एक्स वाले टर्म को देखिए, ट्वेल्व एक्स पॉजिटिव का, फिर प्लस टू एक्स बच्चों। ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फोर्टीन एक्स बच्चों। उसके बाद बचा कांस्टेंट 8 बच्चों, इसको भी कॉपी कर लीजिए, प्लस 8 इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा था तो जीरो लिख दिया बच्चों। क्लियर, समझ गए। अच्छा बच्चों, अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, आपकी इक्वेशन आ रही है माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो आपके पास सिंगल वेरिएबल एक्स है, एक ही टाइप का वेरिएबल है एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों इस कंडीशन को, सिंगल वेरिएबल मिल रहा है इक्वेशन में बच्चों। इसका मतलब यह है कि आपकी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती थी, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर थ्री बच्चों, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी बच्चों। इसका मतलब यह है डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, थ्री हो जाएगी। इस बार आपको इक्वेशन में डिग्री कितनी मिल रही है, थ्री मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है सबसे हाईएस्ट पावर क्या दे रहा है बच्चों, थ्री दे रहा है। क्लियर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर भी मिल रही है बच्चों, बट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल आपका एक्स है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बच्चों इक्वेशन में, थ्री दिख रही है, तो डिग्री थ्री हो जाएगी। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपके पास डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है डिग्री यहाँ पे थ्री मिल रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी बच्चों। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, क्या, देयरफॉर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए बच्चों। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने एट्थ वाले पार्ट पे। एट्थ पार्ट में हमको इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस टू ब्रैकेट में पावर थ्री बच्चों। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है कि फॉर्म नहीं कर रही है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड बच्चों आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, तो आप इसको एज इट इज़ यहीं पे कॉपी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू क्या लिखा है बच्चों, एक्स माइनस टू होल की पावर थ्री बच्चों। अब यहाँ पे आपको एक नई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कौन सी बच्चों बताइए, ए माइनस बी की होल की पावर थ्री बच्चों। वो आइडेंटिटी क्या है वो भी नोट कर लीजिए, आइडेंटिटी नंबर 5, इसको भी याद कर लीजिए। क्या होती है आइडेंटिटी नंबर 5 बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं, आपको इस आइडेंटिटी को लगाना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग एक्स माइनस टू की पावर थ्री बच्चों। क्लियर, समझ गए बच्चों। अच्छा, उस जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस x को a मान लो और 2 को क्या मान लो, b मान लो बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी में सबसे पहला वाला टर्म क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। a क्यूब का मतलब है a आपने x माना है तो बच्चों x क्यूब हो जाएगा, माइनस b, b क्या माना है आपने बच्चों, टू माना है,
2 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक हुई बात बच्चों, समझ गए? अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, -3a² b बच्चों। तो -3a, a क्या है बच्चों आपका, x माना है आपने, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई में b भी है, b क्या माना आपने, 2 माना है, उसको भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, +3ab का स्क्वायर, इसको भी लगाना पड़ेगा, +3ab का स्क्वायर। a क्या है बच्चों आपका, x है, तो उसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। b², b क्या है आपने माना, 2 माना है, तो 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर हुई बात, समझ गए? अब इस आइडेंटिटी वाले चार्ट को हम हटा देते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा है, हटा दीजिए इसको। अब आपको राइट साइड बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए लेफ्ट साइड एज इट इज कॉपी कर लेते हैं बच्चों। x³ -4x² -x+1 = x³ -2⁻³ कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करिए, 3x² × 2 बच्चों, ये हो जाएगा 6x²। कितना हो जाएगा बच्चों, 6x² हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 3 × x × 2⁻² बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2⁻², 4 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से बच्चों 12 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करो तो 12x हो जाएगा। तो प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 12x आ जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ गए बच्चों? लेफ्ट साइड बच्चों ध्यान से देखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। x³ -4x² -x+1 = x³। अब इधर देखिए क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये स्टेप मिटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये राइट साइड जो टर्म दिख रहा है सबको लेफ्ट साइड भेजना है एक एक करके। क्लियर? तो लेफ्ट साइड पहले से ही लिखा है x³ बच्चों, ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड लिखा है x³, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो माइनस का x³ हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको स्क्वायर वाले टर्म लिखने हैं, तो -4x², पहले से ही लिखा है लेफ्ट साइड, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो -4x²। ठीक है, राइट साइड आपको x² वाला टर्म दिख रहा है, 6x², माइनस में है, लेफ्ट साइड भेजोगे पॉजिटिव में हो जाएगा, तो प्लस का 6x² हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अच्छा, x² वाले टर्म के बाद आपको x वाले टर्म लिखने हैं। लेफ्ट साइड पहले से ही -x लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट साइड आपके पास x वाला टर्म है 12x, पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड भेजेंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस का 12x हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद कांस्टेंट को लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड कांस्टेंट +1 पहले से लिखा है, कॉपी कर लेते हैं +1। राइट साइड भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है -8, इसको लेफ्ट साइड भेज देंगे, +8 हो जाएगा बच्चों, तो +8 कर दीजिए। सब कुछ आपने राइट से लेफ्ट साइड भेज दिया, तो = में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब आप इस लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x³ -x³ क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए, प्लस का x³ माइनस का x³ सॉल्व करने पे 0 हो जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या दिख रहा है, माइनस का 4x प्लस 6x², माइनस का 4x² प्लस का 6x² कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +2x², +2x² हो जाएगा। इसके बाद -x -12x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13x बच्चों। उसके बाद ध्यान से देखिए, +1 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो जाएगा, +9 = 0 बच्चों। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हो, आपके पास सिंगल वेरिएबल x मिल रहा है। चलिए ये कंडीशन लिख देते हैं। क्या देख रहे हो आप, सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल x मिल रहा है, और उस x यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इस x की
बोलिए बच्चों, x की इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। इसका मतलब ये डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है बच्चों, 2 है। इसका मतलब यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन बताई थी, पहली कंडीशन सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय सी यू। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सॉल्व कराए जाएंगे सेम एक्सरसाइज के।